नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। 2024 लोकसभा चुनाव में आश्चर्यजनक चौंकाने वाले परिणाम आ रहे हैं, जहां देश की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा भूल चुकी है। अब उसको बहुमत के लाले पड़ गए हैं। अब तक 244 के आसपास सीटें उनको मिल पाई हैं। अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। वहीं सबसे पुरानी पार्टी का सपना जो बिखर गया था, वो पिछली बार जब 40 सीटें करीब आई थी, नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई थी कांग्रेस। राहुल गांधी की पदयात्रा का उसको क्या फायदा हुआ है? लगभग 100 सीटों के करीब कांग्रेस अपने दम पर पहुंच गई है और 235 सीटों के आसपास कांग्रेस अपने समर्थक दलों के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ अभी चुनाव में परिणाम जो रुझान बता रहे हैं, उसमें लगभग 235 से 233 सीटें उनको मिल सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को एनडीए जो है उनका एनडीए को अभी 293 सीटें मिल रही हैं। हालांकि ये सरकार बनाने के लिए बहुमत का है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, यह भी स्पष्ट हो गया है। लेकिन बहुत से राज्यों में झटका मिला है। जहां कहा जाता था कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश से रास्ता जाता है सत्ता का, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा है। वहां पर किंग मेकर के रूप में वहां पर वो बहुत बड़ा फेरबदल करने में अखिलेश यादव, जिसको कि शहजादा कहा जाता था, जैसा कि प्रधानमंत्री जी अपने उद्बोधन में कहते थे, खेल कर दिया है शहजादे ने। और कांग्रेस और सपा के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे परिणामों को फेरबदल कर दिया है। केंद्र में मंत्री स्मृति ईरानी, जो बहुत हाई प्रोफाइल मंत्री हुआ करती थी, वो लगभग हारने की स्थिति में आ गई हैं। अभी निर्णय नहीं डिक्लेयर किया गया है, लेकिन उनकी हार ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः है कि वो हार सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने चौंकाया है। महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से शिवसेना को और एनसीपी को तोड़ा गया था, अजीत पवार और शिंदे जी जिस तरह से भाजपा के साथ सरकार में आए थे, बड़ा झटका लगा है। 11 सीटें करीब शिवसेना उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में मिलती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस को भी ज्यादा सीटें मिल रही हैं। 7 सीटें एनसीपी शरद पवार की, उनकी बिटिया सुप्रिया सुले जीत चुकी हैं। और ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की पब्लिक ने अजीत पवार और शिंदे गुट की शिवसेना को नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को वहां पर भारी नुकसान हुआ है महाराष्ट्र में। लेकिन भाजपा को बहुत बड़ा फायदा हुआ है उड़ीसा में 17 सीटें लोकसभा की और वहां की राज्य की जो विधानसभा की सीटें थी, उसमें भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। पटनायक युग का अंत होता नजर आ रहा है उड़ीसा में। उसके साथ आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, लंबे समय से आपने देखा होगा कि चुनाव के ठीक पहले चंद्रबाबू नायडू के साथ वो जेल में डाला गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद उनको जिस तरह से उनके साथ हुआ था, उसका जनता ने शायद रिएक्शन दिया है और भारी बहुमत के साथ जो लगभग 120 सीटों से ऊपर उनकी सीटें आ गई हैं। और वो विधानसभा का चुनाव तो जीते ही जीते हैं, लोकसभा में भी लगभग 16 सीटें उनके साथ आ गई हैं। और इसका फायदा जो कुछ हुआ था, उसका फायदा कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू को मिला है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू अभी किसी के साथ हैं या नहीं है, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे फोन पर बात की है और चंद्रबाबू नायडू को संयोजक बनाए जाने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में भी काफी नुकसान हुआ है। बंगाल में 18 सीटें थी और इस बार अब 12 सीटें नजर आ रही हैं। अभी तक ममता बनर्जी अपना वजूद बनाए रखने में सफल रही है। और कितने प्रचार हो, कुछ भी हो, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बंगाल से भारतीय जनता पार्टी को उतना फायदा नहीं हो पाया जितना सोचा था। कांग्रेस को बिहार से भारी नुकसान हुआ है, हिमाचल से भारी नुकसान हुआ है, मध्य प्रदेश से नुकसान हुआ है, छत्तीसगढ़ से नुकसान हुआ है। तो लगातार जिन राज्यों से नुकसान हुआ है, वहां उनको उम्मीद थी कि वहां उनको लगभग 20-25 सीटें इन राज्यों से मिल जाएंगी। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ना, ऐसा लगता है कि कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी को नकार दिया है। वहां पर चिराग पासवान जो 5 सीटें उनको जीत मिल गई है और उसी के साथ 14 सीटों के साथ जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू, उनकी पार्टी 14 सीटें जीत चुकी है। इसके साथ जीतन राम मांझी जो आपकी पार्टी थी, वो जिस तरीके से जीतन राम मांझी की पार्टी वहां पर आई है, वो अपनी सीटें जीत चुकी है। तो बिहार में ऐसा लगता है कि कांग्रेस को लालू यादव और खुद के साथ वहां की बिहार की जनता ने पसंद नहीं किया है, वहां भारी नुकसान हुआ है।
झारखंड में भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है, जेएमएम सिमट गई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है। परिणाम लगभग आ चुके हैं, अब 5 बजने वाले हैं और अब तक बहुत सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का नुकसान नजर आ रहा है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान है। 25 में 25 की बात की गई थी, लेकिन वहां पर लगभग 11 सीटें कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश कर दिया है। लोकसभा में कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी नहीं रहेगा। पिछले 27 सालों से लगातार कमलनाथ की सल्तनत छिंदवाड़ा में अब खत्म होती नजर आ रही है। वहां से बंटी साहू अब लोकसभा के सांसद होंगे, ऐसा स्पष्ट हो गया है। एक जो इंदौर की बात की जा रही थी, इंदौर में शंकर लालवानी, जिनके खिलाफ कोई भी प्रत्याशी नहीं था, ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस का प्रत्याशी एंड टाइम पर भाजपा में चला गया था, उसकी वजह से रिकॉर्ड मतों से जीतने की बात सामने आई है। इसके अलावा 29 की 29 में खजुराहो में वहां पर न तो जो गठबंधन का प्रत्याशी था उसने भी पर्चा वापस ले लिया था या उनका पर्चा रिजेक्ट हो गया था, उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि बीडी शर्मा भारी मतों से वहाँ चुनाव जीत सकते हैं। चूंकि परिणाम डिक्लेयर नहीं हुए हैं, इसलिए इसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें भाजपा के पास आ गई हैं, उत्तराखंड में पूरी सीटें उनके पास आ गई हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। तमिलनाडु में भाजपा का खाता खुला है, केरला में भाजपा का खाता खुला है। तमिलनाडु में भाजपा को और उम्मीद थी, लेकिन नुकसान हुआ है। केरला में भाजपा को नुकसान हुआ है, उम्मीद ज़्यादा सीटों की थी। तमिलनाडु के बाद बंगाल, और बंगाल के बाद जिस तरह से गोवा, दमनदीप, मणिपुर, मिजोरम, असम, कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हुआ है। अभी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीती थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटों पर जीतती नजर आई है। बहुत सारे परिणाम ऐसे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला परिणाम उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में स्मृति ईरानी लगभग 1 लाख वोटों से पीछे थी और अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन माना जाता है कि शायद वह चुनाव हार सकती है। इसके साथ साथ बहुत सारे दिग्गज वहाँ पर चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। वहाँ राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने काम कर दिया है, उत्तर प्रदेश में साफ कर दिया है। अब यह नहीं कहा जा सकता कि देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, क्योंकि टोटल सीटें जितनी भाजपा को मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में, उससे ज़्यादा उनके सहयोगी गठबंधन के दूसरे लोगों को सीटें मिलती नजर आ रही हैं। उस विपक्ष ने उससे ज़्यादा सीटें ले ली हैं, अखिलेश यादव ने उससे ज़्यादा सीटें ले ली हैं, समाजवादी पार्टी ने ले ली हैं। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस का गठबंधन सफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि अधिकांश सीटें इनको मिली हैं। मुंबई की जो सीटें थी, मुंबई में भी शिवसेना और एनसीपी का प्रभाव नजर आया है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर उतना बेहतर नहीं कर पाई जितना कर सकती थी। इसके अलावा देश के पूरे अन्य राज्यों को जोड़ लिया जाए तो जेएमएम से लेकर और जीतन राम मांझी की पार्टी से लेकर चिराग पासवान की पार्टी से लेकर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है। हरियाणा और पंजाब, अगर इन राज्यों की, जम्मू कश्मीर की बात ना करें तो यह माना जा रहा है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल पाया है, हरियाणा में आधी सिमट गई है, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। पहाड़ी राज्यों में, आसाम के अलावा अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान होता नजर आ रहा है। आप अपडेट पर बने रहिए, एशियन पब्लिक टीवी पर बने रहिए, आपको पल पल का अपडेट हम देते रहेंगे। अभी फिलहाल स्पष्ट रुझानों के तहत फिर से केंद्र में 296 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार बनने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस के पास और इंडिया गठबंधन के पास अभी 233 सीटें ही हैं और 233 सीटों में बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 240 या 44 सीटों पर अभी आगे चल रही है और 244 उनके पास इतनी नहीं है कि वो अकेले दम पर सरकार बना सके। अब की बार 400 पार का नारा फेल होता नजर आया है, क्योंकि 303 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। 240 सीटें अगर उनके पास हैं तो उनको 60 सीटों से ज़्यादा का नुकसान पूरे देश भर में झेलना पड़ा है। अब इस पर मंथन करेंगे। मध्य प्रदेश अपवाद रहा है जिसमें 100% सीटें, गुजरात में भी 100% सीटें नहीं मिल पाई हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुक्त हो चुकी है,
कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई लोकसभा का प्रत्याशी अभी तक जीतता नजर नहीं आ रहा है। आप बने रहिए, पल पल की खबरें हम आपको देते रहेंगे एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।